Guys, welcome back to my YouTube channel. So this is our day one of 50 days challenge of completing NEET syllabus in 50 days. So मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आप सबको बता दिया था कि मैं कैसे प्रोसीड करूँगी। मेरा 50 डेज़ का जो रफली चैलेंज है मैंने आपको बता दिया था और मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो से मैं अपने वीकली टारगेट्स और मैं अपने डे वाइज टारगेट्स आप लोग को दिखाऊंगी। तो गाइज़ मैं ये वीडियो सुबह अपलोड कर रही हूँ, मतलब अपना डे स्टार्ट करने से पहले, कि आज मुझे क्या-क्या करना है और आज मैं क्या-क्या पढ़ूँगी, कौन-कौन से लेक्चर्स देखूँगी, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। मैं एक वीडियो सुबह अपलोड करूँगी जिसमें मैं आपको बता दूँगी कि मैं आज क्या-क्या पढ़ूँगी, या फिर मैं अपने कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट कर दूँगी अपनी टू डू लिस्ट। एंड उसके बाद मैं एक वीडियो रात में अपलोड करूँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि हाँ, आज मेरा कितना लेक्चर हो पाया, मेरी टू डू लिस्ट कंप्लीट हो पाई कि नहीं हो पाई, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, मैंने कितने क्वेश्चंस लगाए, मैंने टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कैसे किया। वो सब मैं आपको रात में बता दूँगी कि मैंने क्या-क्या किया आज। हाँ, तो गाइज़ तो मैं आपको बता देती हूँ कि आज का मेरा क्या शेड्यूल है। तो आज मुझे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो है इसके लेक्चर नंबर 3 देखना है। लेक्चर नंबर 2 मैंने कंप्लीट कर लिया था, उसके थोड़े नोट्स बचे हुए हैं, तो मैं वो कंप्लीट करूँगी और मैं ये यकीन 1.0 बैच से कर रही हूँ। आई थिंक 2.0 में ये चैप्टर नहीं स्टार्ट हुआ है। तो अगर आपका बैकलॉग है और आप लोग 12th क्लास में हैं या ड्रॉपर हैं, तो अगर आप यकीन बैच लिए हैं तो आई विल प्रेफर यू कि आप क्लास 12 स्टार्ट हो तो उसको साथ का साथ स्टार्ट कर दीजिए, पीछे के बैकलॉग्स आप कंप्लीट करते रहिएगा। तो मैंने इसके लेक्चर 2 को देख लिया था, 3 का मुझे कंप्लीट करना है और उसके बाद वे मैं इस वाले लेक्चर को 1 घंटे में कर लेती हूँ। मतलब मेरा बायो का कोई भी लेक्चर होता है 2 घंटे का, वो मैं 2x पे करके आराम से कर लेती हूँ विद नोट्स, या फिर जो बचता है वो मैं बाद में लिख लेती हूँ। मेरा वो 1 घंटे में आराम से हो जाता है। टाइम लगता है मुझे फिज़िक्स के लेक्चर में। तो फिज़िक्स का मुझे 2 और 3 दोनों लेक्चर देखना है और जीओसी मैं पंकज सर से कर रही हूँ। इससे पहले मैंने सोचा था कि मैं शुभकरण सर से करूँगी, उनका कॉन्सेप्ट का समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। बट मैंने सोचा कि अभी उन्होंने नोट्स बहुत प्रिसाइज़ वे में वो नोट्स नहीं बनवा रहे हैं और मुझे जहाँ पे नोट्स थोड़े अच्छे होते हैं, प्रिसाइज़ वे में होते हैं, वो ज़्यादा मुझे पढ़ने में अच्छा लगता है क्योंकि रिवीजन के टाइम पे वो ज़्यादा हेल्प करता है। तो आई एम गोइंग विद पंकज सर, तो मुझे उनका लेक्चर 1 देखना है। ये मेरा थोड़ा पीछे हो गया क्योंकि सर ने 5 या 6 लेक्चर डाल दिया यकीन 2.0 में, तो मुझे ये करना है। और उसके बाद इन सब के डीपीपी को करना है अगर डीपीपी मिलती है, और फिर जो नोट्स के क्वेश्चन है मैं उसी दिन प्रैक्टिस कर लूँगी क्योंकि मैंने पिछले जितने भी चैप्टर्स थे उस पे साथ का साथ नहीं किया था, वो बहुत ज़्यादा बैकलॉग क्रिएट हो जाता था। तो 1 घंटा निकाल के मैं इस पे भी टाइम दूँगी। उसके बाद जो मुझे टेस्ट के लिए करना है, ये मैं आज कर लूँगी 4 बजे तक। हाँ, अगर टाइम मिल गया तो मैं 4 बजे तक ये सब कंप्लीट कर लूँगी और उसके बाद लेट नाइट मैं थोड़ा स्टडी करूँगी क्योंकि मुझे टेस्ट के लिए भी पढ़ना है। तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर मेरा कंप्लीट है अच्छे से। नोट्स बने हुए हैं, मैंने आकांक्षा मैम से पढ़ा है, तो मैं उसको रिवाइज़ कर लूँगी और मैं मैम का ही पॉडकास्ट देख लूँगी जो कि यूट्यूब पे पड़ा है। पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगता है देखने में क्योंकि उसके बाद एकदम सब दिमाग में रिकॉल हो जाता है, लगता है पूरी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। उसके बाद आईयूपीएससी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। आईयूपीएससी मैंने क्लास 11-12 में बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो मैंने इसके लेक्चर्स ले लिए हैं। मैं इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगी सिंपल, और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड अगर टाइम मिला तो आज मैं इसका वन शॉट लेक्चर देख लूँगी। तो मेरा आज का ये प्लान है, ठीक है? तो मैं ये वाले प्लान को करने के बाद एक वीडियो डालूँगी कि मैंने आज क्या-क्या किया। उसके बाद जो मेरा वीकली प्लान है वो मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये जो नवंबर का लास्ट वीक है, इस वीक में मुझे क्या-क्या कंप्लीट करना है। तो इस वीक में मोस्ट प्रोबेबली हाँ, 10 डेज़ बचे हुए हैं, 9 या 10 डेज़ बचे हैं हम लोग के पास। और तो मेरा 23 नवंबर से 30 नवंबर का क्या वीकली टारगेट्स है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्योंकि इस बीच में टेस्ट भी है तो मैं ज़्यादा फ़ोकस करूँगी टेस्ट पे भी, लेकिन बैच का भी मैं साथ का साथ लेके चलूँगी। वो जैसे कि मैंने बैच का यहाँ पे डेली बताया, वो मैं डेली बेसिस पे बताऊँगी। और वीकली टारगेट मेरे ये हैं कि न्यूरल वाला चैप्टर, केमिकल कंट्रोल, प्लांट ग्रोथ और एनाटॉमी, ये सब क्लास 11 के चैप्टर्स अच्छे से हो जाएँ। ये नहीं टेस्ट है तो बस मैंने जल्दीबाजी में पढ़ लिया। नहीं, मैं इसको अच्छे से पढ़ूँगी, उसके बाद मैं इसके वन शॉट से रिविज़न करूँगी और उसके बाद मैं इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगी। केमिस्ट्री में आईयूपीएससी कंप्लीट ऑर्गेनिक की मुझे रिवीजन करनी है। आईयूपीएससी आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो जाएगा और उधर मैं जीओसी के लेक्चर्स देखती रहूँगी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेज पे आ जाएगी। उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड मैं ये एमआर सर के लेक्चर से करूँगी, उम्मीद से कर लूँगी, या फिर सर का एक और लेक्चर है मैंने यूट्यूब पे देखा है। आई कुड नॉट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट सीरीज़। हाँ, बट मैं वहाँ से करूँगी। फ्लूइड्स जो है वो मेरा थोड़ा-सा हुआ है बैच से, तो मैं उसके आगे ही कंटिन्यू कर लूँगी। अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं बैच से करूँगी, नहीं तो मैं वन शॉट से करके क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करूँगी। केटीजी थर्मोडायनामिक्स मैं सलीम सर से ही करूँगी, 5 लेक्चर बचे हुए हैं। मतलब 5 ही लेक्चर इन दोनों के पड़े हैं तो मैं वो कर लूँगी। ऑसिलेशन मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये अभी टेस्ट में आ भी रहा है, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ। मतलब मैं चाहती हूँ कि ठीक है मेरे कम चैप्टर्स हों बट अच्छे से हों। मतलब एनालिसिस इतना तो हो सके कि हाँ, जो चैप्टर मैं पढ़ के गई थी उसमें से मेरा कितना मार्क्स आया, उसमें से मेरा कौन-सा टॉपिक वीक है। ऑसिलेशन मैं अभी टच नहीं करूँगी। इन केस मुझे टाइम मिल गया, बट मुझे नहीं लगता कि 10 डेज़ हैं, 10 डेज़ में इतना सब कुछ हो पाएगा अगर डे वाइज़ मुझे क्लासेस भी करनी है रेगुलर। तो उसके बाद मेरा इसके बाद वाला टेस्ट जो है वो 21 दिसंबर को, तब तक तो सब कुछ ठीक-ठाक होने लगेगा। तो ये मेरा डे वाइज़ शेड्यूल है और ये मेरा वीकली शेड्यूल है। इसकी मैं
फ़ोटो डाल दूँगी कम्युनिटी टैब पे, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। आप लोग ने भी कुछ अपने टारगेट्स बनाए होंगे, लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन कि आप लोग के क्या टारगेट्स हैं। और अगर आपको ये टारगेट पसंद आ रहा है तो आप इसको भी अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं और इसको फॉलो कर सकते हैं, बट द थिंग इज़ फॉलो करना पड़ेगा बिकॉज़ अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है। और अगर हम लोग नवंबर दिसंबर में भी अच्छे से पढ़ाई करके अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेते, क्योंकि 12th अभी बैच में शुरू ही हुआ है, तो 12th को अगर हम लोग अच्छे से करते हैं, 12th जनवरी फ़ेब तक हो जाएगा इन बैचेस। और अगर हम लोग अपने तरफ से थोड़ा स्पीड अप करते हैं तो दिसंबर या 15 जैन तक हो जाएगा। केमिस्ट्री फिजिक्स भी अगर हम लोग 12th का करें और 11th का साइड बाय साइड कंप्लीट करते रहें तो बहुत टाइमली हम लोग का सिलेबस हो जाएगा। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ रिविजन। हम लोग को जितना जल्दी हम लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ कंप्लीट करेंगे, उतना ज़्यादा हमें टाइम रिविजन पे मिलेगा, उतना ज़्यादा हम लोग को टाइम मिलेगा अपने वीक टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ने में और उसका रिविजन करने में। सो गाइज़, दैट्स ऑल। ये मेरा आज का टारगेट है और ये मेरा इस पूरे वीक का टारगेट है 23 नवंबर से 30 नवंबर का। 23 ये मेरा शायद मंडे से है, हाँ, ये मेरा मंडे नहीं, संडे टू संडे का टारगेट है। यहाँ 21 और 22 मैं ये सब चीज़ें कंप्लीट कर लूँगी और जो भी होगा मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। सो मैं आपको इसके बाद, ये कंप्लीट करने के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगी कि मेरा कितना कंप्लीट हो गया, कितना नहीं हुआ। और अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सो दैट्स इट। थैंक यू, बाय बाय।